हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाते हैं ये ब्यूटीफुल सी चेरी हैंगिंग, जो आप हेयर में भी लगा सकते हैं, अपने बैग्स में भी लगा सकते हैं। एक्चुअली ये चार्म है, चेरी चार्म। बहुत ब्यूटीफुल लगेगा और इतना इजी लगेगा, इसे कोई बिगनर भी बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए यार्न। तो हमें चाहिए ग्रीन और रेड कलर, दो ही कलर चाहिए, और जो भी कलर के आप बनाना चाहें। ये तो आपकी उस पे क्रिएटिविटी पे है, आप कौन सा कलर की बनाना चाहते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है 2.5 का का क्रोशिया हुक। और हमें चाहिए एक स्टिच मार्कर, एक चाहिए सिजर, और हमें चाहिए निडल। सबसे पहले हम लेंगे ग्रीन यार्न और हम बना लेंगे 16 चेन। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये एक नॉट लगा लीजिए और अब हम बनाएंगे 16 चेन। ठीक है, ये हम सबसे पहले लीफ बना रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, तो हमारी ये 16 चेन बन गई है। अब हमको लीफ बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट चेन है उसके अंदर हमें करना है सिंगल क्रोशिया। ठीक है, जो 17th वाली है उसके अंदर, मतलब इसके नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद हमें करने हैं 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद हमें करना है एक हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, और उसके बाद हमें करना है एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो ये हमारा हाफ लीफ का पैटर्न बन के रेडी हो गया। और सेम हमें दूसरी लीफ भी साथ में ही बनानी है। तो इस वाले में हम कर लेंगे एक स्लिप स्टिच नेक्स्ट वाले में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में वापस से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, उसके बाद ये हो गया 1 हाफ डबल क्रोशिया, और फिर उसके बाद वाले में हो गया ये एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारी दोनों लीफ का हाफ पैटर्न रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक चेन, और इस जो ये वाली चेन है यहाँ पे हम कर लेंगे सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया। अब वापस से वैसे ही एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, वापस सेम वैसे ही जैसे हमने इधर बनाया था वैसे ही सेम हमें इधर भी बना लेना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वाली में हम करेंगे डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया इस वाली में, और फिर 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो ये हमारी लीफ बन के रेडी हो गई। और जो ये मिडिल वाला है इसमें हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, तो ये हमारी एक पेटल बन गई। सेम ऐसे ही इसके अंदर भी 1 सिंगल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, अगेन 1 हाफ डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बना के, और फिर लीफ को एंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेकर, और जो हम ये वाली चेन है इसके अंदर
कर देंगे स्लिप स्टिच, इसमें कर देंगे स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हमारी जो ये लीफ है वो बनकर रेडी हो गई है। ठीक है, एक चेन लेंगे और थ्रेड को कट कर देंगे, कट करके इसको हाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको कट करके और फिर हम बैक साइड में इस तरह से अ, लेते हुए इसको पीछे इस तरह से करके और हम यहाँ से कट कर देंगे। इसी तरह से इस वाले को भी हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी ब्यूटीफुल सी छोटी छोटी लीव्स बनकर रेडी हो गई है। ये हमारी दोनों लीफ बन गई है। अब हमको इसको लगाने के लिए जो स्ट्रिंग बनानी है वो बनाते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस ग्रीन यार्न से 40 चेन्स हमें बना लेनी है। ठीक है, तो फिर बनाते हैं। 40 चेन बनाने के लिए पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा ये जो थ्रेड है उसे छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमें बाद में चेरी को हैंग करने के लिए चाहिए होगा। दोनों साइड छोड़ना है हमको। ठीक है, तो फिर हम 40 चेन बना लेते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरह से 40 चेन बना लेंगे। ठीक है, तो 40 चेन बना के और फिर हम इसको यार्न को इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारी बन गई 40 चेन और ये दोनों साइड हमने इस तरह से छोड़ दिया है, थोड़ा थोड़ा हमारा धागा छोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है, तो हमारी लीफ और स्ट्रिंग बनके रेडी हो गई है। अब हमें बनानी है चेरी। तो चेरी के लिए हमने रेड कलर लिया है और आप चाहो तो और भी जो भी आपको कलर पसंद है कोई सा भी कलर ले सकते हैं। सभी में बहुत सुंदर लगती है, पिंक में, बैंगनी कलर में, रानी कलर में, सब कलर में अच्छी लगती है। तो आप किसी भी कलर में बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, रेड कलर लेते हैं हम चेरी बनाने के लिए। ठीक है, तो हम बनाएंगे सबसे पहले इसके लिए मैजिक रिंग बना के और रिंग बना के उसमें हम कर लेंगे सबसे पहले तो 1 चेन एंड इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा बन गया एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया। अब हमें 5 और बनाने हैं। तो 1 तो ये हो गया, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, मैंने लीफ के लिए कॉटन यार्न ली थी। ये एक्रेलिक है बट कोई फर्क नहीं पड़ता, सुंदर ही लगती है। इसमें हल्का सा रेशा होता है, तो आप चाहो तो बाद में फ्लेम से उसको रेशा को हटा सकते हो। इससे इसमें थोड़ा सा हल्का सा कलर थोड़ा ज़्यादा ब्राइट मिलता है, तो इसलिए इससे ज़्यादा सुंदर लगती है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। ठीक है, तो 6 हमारे सिंगल क्रोशिया बनके रेडी हो गए। बस हमको इसको रिंग को क्लोज कर देना है। जो फर्स्ट वाली हमारी जो हमने लिया था उसके अंदर हुक को इंसर्ट करके और फिर हमें क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज हो गया। अब हम कर लेंगे 1 चेन और यहीं पे हम लगा लेंगे स्टिच मार्कर। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होती बनाने में तो ज़रूरत नहीं है, पर ये लगाने से थोड़ा ध्यान रहता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। ठीक है, अब ये जो हमने 1 चेन ली है इसको हम काउंट नहीं करेंगे और हम यहीं पे एवरी जो हमारे ये है स्टिच है उनके अंदर हमें 2 2 बनाने हैं, यानी एवरी स्टिच में हमें बनाने हैं 2 सिंगल क्रोशिया। तो हम इसमें फर्स्ट में बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो 1 और इसी में कर लेंगे एक और 2। तो ये हमारे 2 बन गए। फिर इसमें भी 2, एवरी स्टिच के अंदर हमें 2 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है,
तो हमारे ये 3 स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं, 2 फिर फोर्थ में अगेन 2, फिफ्थ में फिर से 2, सिक्स्थ में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो ये हमारे बन के रेडी हो गए 12 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, स्टिच मार्कर निकालेंगे और जो हमारी फर्स्ट वाली जो चेन ली थी हमने उसके अंदर हम कर देंगे स्लिप स्टिच, एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे लगा देंगे स्टिच मार्कर और इस चेन को काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे 6 थे, अब 12 हो गए। अब हमको बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया। यानी फर्स्ट में तो हमें बनाना है 1, तो इसमें कर लेंगे हम 1 सिंगल क्रोशिया और सेकेंड वाली में कर लेंगे हम 2 सिंगल क्रोशिया। बहुत ही इजी पैटर्न है, देखने में लगता है कि टफ होगा बट ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में वापस 1 सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो हमें यही पैटर्न आगे तक फॉलो करना है। एक स्टिच में 1 बनाना है, नेक्स्ट वाले में 2 बनाना है, तो ऐसे हो जाएंगे हमारे 18 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो हमारे ये 18 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। स्टिच मार्कर को हटाएंगे और फिर से फर्स्ट वाली जो चेन थी उसके अंदर कर लेंगे हम स्लिप स्टिच। 1 चेन लेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे स्टिच मार्कर। ठीक है, अब हमको 3 राउंड्स जो हैं वो बिल्कुल सेम 18 सिंगल क्रोशिया के ही 3 राउंड्स बनाने हैं। ठीक है, अब ना हमें घटाना है ना बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, 3 राउंड ओनली 18 सिंगल क्रोशिया। तो ये हो गया 1, नेक्स्ट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से हम 18 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमें 4, 5 और 6 राउंड जो है वो 18 सिंगल क्रोशिया ही बनाना है ताकि हमारा चेरी का शेप आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये 18 सिंगल क्रोशिया वाले राउंड बनके रेडी हो गए हैं और अब हमको यहाँ पे करना है स्लिप स्टिच और लेकर 1 चेन ले लेनी है, पुल करके इसे रख देना है क्योंकि इसी लेवल पे हमको इसमें स्ट्रिंग में अटैच करना है। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को इसके अंदर लीफ के अंदर हम इस तरह से डाल देंगे, ऐसे पीछे से हम यहाँ पे हुक डालेंगे और इसको सॉरी यहाँ से डालेंगे हुक को और इसको ऐसे बैक साइड से निकाल लेंगे। ठीक है, आप ये सुई से भी कर सकते हैं। देखिए कॉटन थ्रेड है तो थोड़ा सा टाइट रहता है और इसको ऐसे निकाल लेंगे और फिर यहाँ से वापस ऊपर हुक डाल के और इसको वापस से इस साइड से आगे की तरफ ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये हमने स्ट्रिंग इसमें डाल दिया है लीफ में और हम हुक को चेरी के डाउन साइड से डालेंगे और इसको स्ट्रिंग को इस साइड से पुल कर लेंगे अंदर की साइड। ठीक है, तो ये अंदर आ गया, अंदर लेकर इसको और थोड़ा सा अंदर पुल कर लेंगे, पुल करके और जो ये अंदर वाला जो हमारा थ्रेड है जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इससे हम इस पे नॉट लगा लेंगे। इस तरह से नॉट लगा लेंगे
अच्छी तरह से नॉट बांध दीजिए, 2 3 4 आपको जितनी बांधनी है, क्योंकि ये अंदर ही रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम इसको कट भी नहीं करेंगे, हम बाद में जब इसमें फाइबर फिल करेंगे तो सॉरी मैं पहले बताना भूल गई, थोड़ा फाइबर भी चाहिए होगा, ज़्यादा नहीं चाहिए फाइबर, इसके लिए थोड़ा सा ही चाहिए चेरीज़ के लिए। फाइबर या कॉटन जो भी है आप डाल सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से अंदर डाल देंगे तो ये बाहर नहीं आएगा और काटना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा 18 के 3 राउंड होने के बाद अब हम करेंगे डिक्रीज, ठीक है। तो हम डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टिच मार्कर लगा लेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में करेंगे डिक्रीज, ठीक है। तो हमने ले लिया 1 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रंट ये जो 2 लूप होती है, ये 2 लूप्स होती है फ्रंट और बैक, तो हम फ्रंट लूप में हुक को डालेंगे और जो नेक्स्ट वाला है उसके भी फ्रंट लूप में हम हुक को डालेंगे, ठीक है। और फिर इसको यान को पुल कर लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक जो स्टिच है वो डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट वाले में फिर हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाले में फिर से हम करेंगे डिक्रीज फ्रंट लूप को उठा के। इससे क्या होता है, जो डिक्रीज होता है वो बहुत फिनिशिंग से होता है, दिखता नहीं है कहाँ पे किया है। कई लोग टू टू उसको लेकर उसमें बुन के भी करते हैं, बट फिर उससे क्या होता है वो बड़ा सा छेद हो जाता है। तो इस तरह से 1 हम लेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज 1 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हम यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। तो हमने ये डिक्रीज कर लिए, 6 सिंगल क्रोशिया इसमें डिक्रीज हो जाएंगे। फिर जो ये वाला है इसमें वापस से स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देंगे, ठीक है। स्टिच मार्कर लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब जित हमारे यहाँ इसी लेवल पे हम फाइबर को फिल कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम फाइबर को इसमें फिल कर लेंगे। मैं कैंची के टिप का ही यूज़ करती हूँ और ये रियली बहुत इजी है। आप कुछ भी चीज़ और फिंगर से करें उससे करें, इसकी जगह इससे करेंगे तो बहुत इजीली चला जाता है। बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के नहीं भरना हमको, बस इस तरह से। वैसे भी ये इसने चेरी का शेप ले लिया है तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हमको ध्यान रखना है कि ये इसका शेप राउंड ही रहे, बिगड़े नहीं। तो हम इस तरह से इसके अंदर फाइबर फिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया चेरी में फिल, ठीक है। ये देखिए, अब हमको जितने भी हमारे स्टिचेस हैं उन सबको डिक्रीज करना है, मतलब कोई 1 नहीं 2 नहीं, अब सीधा हमको इसको डिक्रीज कर देना है, ठीक है। तो सभी को हम डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रंट लूप में डालेंगे, इसमें भी फ्रंट लूप में डालेंगे और बुन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में भी इस तरह से फ्रंट लूप में डालेंगे और फ्रंट लूप में डालेंगे और इस तरह से बुन देंगे। तो इस तरह से सारे जो भी हमारे स्टिचेस हैं उनको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सारे डिक्रीज हो गए हैं और अब हमारे पास ओनली 6 ये बचे हैं सिंगल क्रोशिया। तो क्या करेंगे, डिक्रीज मतलब स्टिचेस बचे हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और थोड़ा सा लंबा थ्रेड रख लेंगे, क्योंकि अब हम लास्ट में हम क्या करेंगे, निडल से इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम जो ये है थ्रेड इसको खींच लेंगे और अब हम इसको निडल में डाल लेंगे, ठीक है। अब निडल में डाल के जितने भी हमारे बचे हुए हैं ये स्टिचेस, तो इनमें हम इस तरह से जो लूप है उसके अंदर हम डाल देंगे अपना निडल से, सबको ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, लेकर और हम इसको जोर से पुल कर देंगे, मतलब अच्छी तरह इसको क्लोज कर देंगे। तो इसका चेरी का जो माउथ है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा इस जगह पे।
और फिर क्या करेंगे, हम थ्रेड को लेकर और हम अंदर की तरफ इसको पुल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो चेरी का शेप है वो बिल्कुल राउंड राउंड आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम इधर ही अंदर इसको अच्छी तरह 2-3 बार घुमा लेंगे थ्रेड को इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से घुमा के अच्छी तरह से, और फिर हम इसको यार्न को कट कर लेंगे। कट करके, और ये देखिए हमारी ब्यूटीफुल सी चेरी बनके रेडी हो गई है। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सेम बना लेंगे और हमारी जो प्यारी सी चेरी है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमारी ब्यूटीफुल सी जो चेरी हैंगिंग है वो बनकर रेडी हो गई है, और ये कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल चेरीज के जैसी। अब आप चाहें तो जिस भी कलर में बना के देखिए, सब में सुंदर लगती है। और बनाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।